गुड इवनिंग मेरे प्रिय छात्रों। आज आप लोगों को सांख्यिकी का पूरा चैप्टर इस समांतर माध्य निकालने के तीनों मेथड से इस वीडियो को क्लियर करने वाले हैं। इस वीडियो को आराम से देखिएगा। आपका प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य और पग विचलन, ठीक है, जो एग्जाम में 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो इस वीडियो में आपको तीनों मेथड क्लियर करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। कम समय में यूपी बोर्ड को नज़र में रखते हुए इसको जल्दी से इस पूरी सांख्यिकी को ख़त्म करते हैं, ठीक है। देखिए आपको क्वेश्चन कौन सा है। नीचे दी गई सारणी में भारत के विभिन्न राज्यों में संघीय क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों प्राथमिक विद्यालय में महिला शिक्षकों के प्रतिशत बंटन को दर्शाती है। इस अनुच्छेद में चर्चित तीनों विधियों से महिला शिक्षकों को माध्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक, मतलब तीनों विधि से ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे आपका वर्गंतराल दिया रहेगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मतलब आपका एफ का मान दिया रहेगा, 2 मान दिया रहेगा, ठीक है। बाकी दोनों मानों से आप सब सारे मान निकाल लेंगे और तीनों विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से आप लोग। देखिए आपको क्वेश्चन था, यहाँ महिला शिक्षकों का प्रतिशत दिया है, यहाँ पे आप राज्यों की संघीय क्षेत्र संख्या दिया है। देखिए दोनों क्वेश्चन आपके दिया रहेगा, ठीक है। बाकी वैल्यू कैसे निकालेंगे इसका तरीका हम बताने वाले हैं और तरीका बता देंगे, फिर इसी से सारे मेथड को भी क्लियर करेंगे, ठीक है। देखिए पहले देखिए अब तो दिया रहेगा एक्स कहाँ से निकाला जाए, उसको देखिए कैसे निकालने का तरीका क्या है। तो इसका तरीका क्या है, हम इसी से निकालते हैं, ठीक है। आपका L1 है, L2 है, निम्न सीमा उच्च सीमा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो निकालेंगे कैसे, इसको ध्यान से देखिए आप लोग। इसका तो बीच का वैल्यू मतलब हमेशा मध्यमान होता है, मतलब मध्यमान इसी में से बीच से निकलता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका सिंपल ट्रिक बता रहे हैं आपको। 15 और 25 को जोड़ लेंगे, ठीक है। जब 15-25 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 40 होगा ना। 40 में क्या करेंगे, 40 का आधा कर देंगे, तो आधा इसका क्या होगा, 20 होगा, ठीक है। 40 का आधा करेंगे 20 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार 35 और 25 जब जोड़ेंगे कितना होगा, 60 होगा। 35 जब 25 जोड़ेंगे 60 होगा। 60 का आधा क्या होगा, 30 होगा। अब देखिए इसमें क्या करना है आप लोग को, ये सब बिना दिमाग मतलब कोई बता रहे कैसे लग जाएगा सारा, सबको इस तरह नहीं करना पड़ेगा। देखिए कैसे, इन दोनों का अंतर ले लो, ठीक है। 20 और 30 का अंतर कितना होगा, मतलब 30 में 20 निकालो 10 बचेगा ना। फिर क्या करेंगे, 10-10 जोड़ते चले जाएंगे, सारे मान निकलते चले जाएंगे, ठीक है। तो देखो 20 में 10 जोड़ो 30 होगा, 30 में 10 जोड़ो 40 होगा, 40 10 50, 50 10 60, 60 10 70, 70 10 80। मतलब कोई भी क्वेश्चन होगा आप लोग पहले क्या करेंगे, इन दोनों का मध्यमान निकालने का तरीका आपको बता ही दिए हैं। दोनों को जोड़ देना, फिर 2 से भाग करोगे, इस एक्स का वैल्यू निकल जाएगा सारा, ठीक है। आप लोग ऐसे सबका करके निकाल सकते हो, लेकिन आपको ट्रिक हम बता दिए हैं कि 2 का मान निकाल देना, 20 आ गया, इसका आधा, इसका 30 आ गया, ठीक है। फिर इन दोनों का अंतर निकाल लेना। अंतर जब निकालोगे जो अंतर आएगा ना, उसी अंतर से जोड़ते चले जाओगे, सारे वैल्यू निकल जाएंगे, ठीक है। फिर उसको जोड़ोगे तब भी उतना ही होगा। देखो 20 10 30, 30 10 40, 40 50, 50 10 60, 60 10 70, 70 80। क्लियर हो गया ना, एक्स मान आ गया, समझ में आ नहीं आया, एक्स मान क्लियर है ना। उसके बाद क्या निकालोगे, अब देखो आपका जो कल्पित माध्य होता है ना, उसमें डी का जरूरत होता है, पग विचलन में यू का जरूरत होता है, प्रत्यक्ष विधि में एफ और यक्षाई का जरूरत होता है, कल्पित माध्य में एफ आई डी का जरूरत होता है और पग विचलन में एफ यू का जरूरत होता है, ठीक है। इसलिए हम सारे टेबल को बनाए, इसमें सारे टेबल को वन बाय वन समझा देते हैं और सारे वीडियो की इसी में आपका सारे सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो यक्ष निकल गया। अब देखिए डी कैसे निकलेगा, तो डी को निकालने का वो पता होना चाहिए डी बराबर होता क्या है, ठीक है। तो डी का पहले सूत्र आपको बता दें, डी कैसे निकले। तो देखिए आपको हम बता दें डी बराबर होता क्या है, डी बराबर एक्स माइनस ए होता है, ठीक है। अब ए का मान कैसे निकालेंगे उसको बता देते हैं। फिर आपको उसके ए का मान निकाल कर उसी एक्स के मान में से ए का मान माइनस करोगे तो डी का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपको समझाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, देखो कैसे। तो जो आपका एक्स वैल्यू होता है ना, इसी में से कहीं बीच में, अच्छा जब बीच में मानो चाहे जहाँ मानोगे आपका आंसर तब भी आने वाला, ठीक है। ये बीच में लगाने थोड़ा आसानी से सॉल्व हो जाता है, थोड़ा लगाने में घटाने में आसानी मिलता है, ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या में घटाने में थोड़ा आसान होता है, इसलिए हम 20 वाला वैल्यू मानते हैं। आप लोग चाहे तो ए 20 मान लो या 30 मान लो, ये बराबर चाहे बराबर 40 मान लो, चाहे बराबर 50 मान लो, चाहे बराबर 60 मान लो, मतलब कुछ भी मानोगे तो आपका आंसर तब भी आने वाला है, ठीक है। लेकिन थोड़ा बीच में मानने से थोड़ा आसानी होता है कि घटाने पे थोड़ा आसान लगता है। तो देखो ए का मान हम यहाँ 20 में रख दें, ए बराबर 50 मान लिए, ठीक है। तो आपका मैटर एग्जाम में जो जिसको मन के जिसको ए का मान सकते हो, ठीक है। लेकिन हम 50 मान के लगा रहे हैं, तो 50 मान के सारे क्वेश्चन में लगा रहे हैं। अगर आप 60 मानोगे तब भी आपका आंसर आने वाला, ठीक है। तो आगे देखिए डी बराबर एक्स माइनस ए होता, लेकिन ए के स्थान में हम क्या माने, 50 माने, है ना। अब क्या करोगे, अब हमें डी का मान कैसे निकलेगा, जानते हो कैसे निकलेगा। एक्स में से हम क्या करेंगे, 50 को माइनस करते आएंगे और सारा मान यहाँ पे लिखते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए जब 20 में 50 निकालो कितना बचेगा, 30 बचेगा। लेकिन जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या में जो छोटी संख्या निकाली जाती है ना, तो चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या लगाया जाता है। तो 50 में 20 निकालोगे बचेगा 30, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे माइनस माइनस लगा दो, ठीक है। ऐसे क्या करोगे, 30 में से 50 निकालो कितना बचेगा, 20 बचेगा। फिर 20 क्या होगा, माइनस लग जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो 50 में जब 40 में 50 निकालोगे तो -10 हो जाएगा। अब देखिए जब 50 में 50 घटाओ कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब 60 में से क्या करो, 50 10 बचेगा। 70 में से 50 निकालो 20 बचेगा। 70 में से 80 में से 50 निकालो 30 बचेगा।
डी का मान पता चल गया ना। ऐसे हम क्या करेंगे, यू का मान निकालेंगे। तो देखो यू का फार्मूला पहले देख लो, यू का फार्मूला होता क्या है। तो देखो यू बराबर होता क्या है, एक्स माइनस ए बटे एच होता है, ठीक है। अब ये तो आपको पता है ये बराबर 50 मान ही लियो, लेकिन जो एक्स एच होता है ना, एच कहाँ से होता है, एच आपका जो लिमिट दिया नहीं रहता, जैसे आपका दिया है 15 से 25 दिया, ठीक है। तो आपको जो 15 और 25 का अंतर दिया ना, यही आपका एच का मान होता है। तो देखो एच का मान ऐसे यहाँ से निकालेंगे, अगर हम 25 में 15 निकालोगे तो एच का मान 10 ही तो आएगा। तो देखो यहाँ पे ए का मान 50 रखे हैं, एच का मान 10 रखे हैं, और 10 आएगा। अगर पूछो 10 कहाँ से आया, तो 10 आप कहीं से आया, ठीक, कहीं दूसरी जगह नहीं आया। इन दोनों का जो अंतर होता है ना, वही आपका 10 का वैल्यू होता है, मतलब वही एच का मान होता है। अब इसमें सॉल्व कैसे करोगे, ध्यान से देखो। पहले आप क्या करोगे, एक्स में से 50 निकालोगे। जब एक्स में 50 निकालोगे कितना बचेगा आपको, 50 30 बचेगा ना। फिर 30 में जब 10 से भाग दोगे तो कितना बचेगा, -3। सिंपल तरीका, कुछ नहीं करना, इसी डी आई के मान में या 10 से भाग कर दो, ठीक है, सारे आंसर आ जाएंगे। तो 10 × 30, 10 दूनी 20, 10 × 10। जब 0 में 10 से भाग दोगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। 10 में 10 से भाग दो 1 हो जाएगा, 10 में 20 से भाग तो 2 हो जाएगा, 30 में जब 10 से भाग तो 3 आ जाएगा। अभी मत पूछना कहाँ से आया, ठीक है, आपको पता है कि एक्स माइनस से जब निकालोगे ना तो पूरे डी आई का मान आ जाएगा। तो केवल एस से भाग ही तो देना, तो भाग दे देना, ठीक है। जब भाग दे दोगे तो आपका यू का मान निकल जाएगा। क्लियर हो गया, यू का मान इतना आ गया। आप देखिए हमें एक्स का मान निकालना जरूरी था, डी का मान निकालना जरूरी था, यू का मान निकालना जरूरी था, ठीक है। अब हमें जब कल्पित माध्य, प्रत्यक्ष विध और पग विचलन लगाते हो ना, तो अब इसके एफ का मल्टीपल भी करना जरूरी है। तो जब सुनो ध्यान से, आप यहाँ पे थोड़ा समझना जरूरी है, कैसे आपको कहीं मिस ना, देखो ध्यान से। जब हमें डायरेक्ट मेथड लगाना है तो ना, तो क्या करोगे, एक्स और एफ का गुणा करना जरूरी है, ठीक है। जब एफ एक्स का गुणा करोगे ना तो प्रत्यक्ष विधि से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए जब 20 का 6 में गुणा करो तो क्या होगा, 20 × 120 हो जाएगा। देखो यहाँ एफ और एक्स का गुणा करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसका एफ और एक्स का गुणा होगा तो 11 का 30 में हो तो 11 यहाँ कहते हैं 330 होगा। 7 चौक 28 280 होगा। 5 चौक 20 20 में तो 200 हो जाएगा ना। 60 और 40 का जब गुणा करो तो 6 चौक 24 240 हो जाएगा। 70 का गुणा जब 2 में करोगे 7 दूनी 14 140 हो जाएगा, ठीक है। और 80 गुणा जब 1 में करो तो 80 करने में क्या होगा, 80 होगा। ये मान समझ में आ गया ना। एफ आई एक्स कैसे है, इसको एफ एक्स का गुणा करने से आपका इसका मान आ गया। उसके बाद देखिए हमें एफ आई डी आई का मान चाहिए, ठीक है। तो इसको कैसे निकालोगे, आप सुनो। एफ तो आपको पता है कि क्वेश्चन में दिया था, डी अभी जस्ट निकाले हैं। अब हम एफ और आई और डी आई का गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखो डी कहाँ पे, यहाँ पे है ना डी, तो एफ यहाँ पे है, तो इसका गुणा करेंगे। तो आपको पता है 30 का जब 6 में गुणा करोगे ना तो 6 × 18 180 हो जाएगा। 20 का गुणा जब 11 में करोगे तो 11 दूनी 22 22 मतलब 100 220 हो जाएगा, ठीक है। आगे जब माइनस लगा तो यहाँ पे माइनस लगा देना, ओके। अब देखो 10 का गुणा जब 7 में करो तो 10 क्या होगा, 70 हो जाएगा। 0 करोगे तो क्या होगा, 0 का 4 में तो 0 हो जाएगा। 10 का 4 में 40 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या आपको एफ कर रहे हो ना, एफ डी आई। तो 20 का जो 2 में का तो 40 हो जाएगा। 30 का करने में तो क्या 30 हो जाएगा। आपको पता है एफ आई और डी आई का मान आ चुका, ठीक है, ये भी आ चुका है। अब आपको क्या करना है, एफ आई और यू आई का मान निकालना, ठीक है। तो एफ आई देखो सेम चीज यही डी में की, अब की बार हम यू से करने वाले हैं, ठीक है। तो छात्र क्या होगा 18 हो जाएगा, माइनस 2 11 दूनी क्या होगा 22 होगा। 10 7 क्या होगा, सॉरी 1 का 7 करने में 7 हो जाएगा। मतलब आपका इसका जब गुणा करोगे तो सारे मान आ जाएंगे, ठीक है। 3 का 3 हो जाएगा। देखो मेथड सब समांतर माध्य लगाने का ही फार्मूला, लेकिन इन सबसे थोड़ा आसान मिलता है। इसको हम अगर क्वेश्चन लगाते थोड़ा लांग जाता, मतलब अगर हम प्रतिविधि के क्वेश्चन बनाते, कल्पित माध्य के क्वेश्चन बनाते, फिर पग विचलन का बताते, तो इसी पे 3 क्वेश्चन आता है कम समय में, इसलिए इसको हम एक ही में सोचे कि लग जाएगा तो सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखो आपको क्या क्या निकालना है उसको जोड़ लेते हैं। जैसे को अभी डी की ज़रूरत नहीं है, हमें एफ एक्स आई और एफ आई एक्स की ज़रूरत है, इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। तो इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1390। इसको देखो एफ आई डी आई जब जोड़ोगे ना तो पहले क्या करना, माइनस वाला जोड़ने वाला अलग जोड़ लेना, प्लस वाला अलग जोड़ लेना, ठीक है। तो माइनस में इसको जब घटाओगे तो आपको पता है कि माइनस वाला वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। इसमें क्या करना भाई, एफ आई वाई जब जोड़ोगे तो माइनस वाला अलग जोड़ लेना और प्लस वाला अलग जोड़ लेना, ठीक है। तो माइनस में से जब इसको घटाओगे तो -36 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया ना, सबका योग हो चुका है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 35 हो गया। अब देखो क्या करेंगे, अब मेथड आपको पता है, 3 मिनट से क्वेश्चन लगाने वाले हैं। पहले आपका डायरेक्ट प्रत्यक्ष बीज का फार्मूला होता है। देखो तीनों फार्मूला भी याद करना बहुत जरूरी है, नहीं तो अगर फार्मूला नहीं याद होगा तो मेथड कितना भी आप लोग जानकार हो जाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है। तो देखो पहला मेथड आपका डायरेक्ट मेथड, मतलब प्रत्यक्ष विधि। इसका सूत्र होता है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स इंटू बटे सिग्मा। अच्छा सिग्मा मतलब क्या होता है, सिग्मा जहाँ पे कहीं आगे लगा होगा इसका मतलब होता है जोड़, ठीक है। मतलब कहने मतलब ये है एफ एक्स का पहले गुणा हुआ होगा फिर उन दोनों वैल्यू को जोड़ा गया होगा, ठीक है, इसलिए इसके आगे सिग्मा लगा, ठीक है। सिग्मा मतलब होता है सम करना।
एफ का मतलब आगे सिग्मा क्यों लगा, क्योंकि एफ के सारे वैल्यू क्या किया गया, जोड़ा गया, एफ के सारे वैल्यू जोड़ा गया तो 35 लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका सिग्मा का मतलब जोड़ होगा, ठीक है। दूसरा अस्यूम्ड मीन मेथड मतलब कल्पित माध्य विधि होगा। तीसरा दूसरा इसमें मेथड पे क्वेश्चन लगता है एक्स बराबर ए तो पता है क्या होता है, एक्स के मान से ए को निकाला जाता है, प्लस सिग्मा एफ इंटू एफ डाई एफ इंटू डी आई, ये तो आपको पता है गुणा करके निकाला जाएगा, बट सिग्मा एफ, ठीक है। सॉरी, डी बराबर यहाँ पे याद कर लेना, डी बराबर होता क्या है, एक्स माइनस ए होता है, ठीक है। तीसरा आपका स्टेप डिवीजन मेथड होगा, पग विचलन। देखिए वीडियो थोड़ा 1-2 मिनट का और होगा। मेथड पग विचलन में क्या होगा, सूत्र देख लो, एक्स बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ होगा, ठीक है। यू बराबर क्या होगा, एक्स माइनस ए बटे एच, आप सारे बारे में बता दिए। ए कहाँ से निकलता है, एक्स का वैल्यू निकलता है, एच आपको पता है कि लिमिट के बीच का अंतर होता है, तो यहाँ से यू का मान आ जाता है, ठीक है। अब देखिए सूत्र आपको लगा के सॉल्व करना है। एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स टू एक्स का सूत्र रखेंगे। अब इसका मान आपको पता क्या है, 1390 आया था ना, तो इसके स्थान में 1390 रखेंगे, बटे 35 रखोगे। जब भाग दोगे ना तो आपका आंसर कितना आएगा, 39.71 आएगा, ठीक है। आपका आंसर आ चुका है। अगर आपको ना तो कैलकुलेटर से या तो मतलब भाग देके देख सकते हैं, ठीक है। वैसे कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना ही कीजिएगा, भाग देके देखिएगा, आपका आंसर समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका एक्स है, एक आपका है कौन सा, कल्पित माध्य वाला सूत्र है, तो सूत्र याद कर लो, एक्स बार बराबर होगा ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बटे सिग्मा एफ, ठीक है। तो एफ इंटू डी आई का मान आपको पता है, कहाँ निकालें, एफ इंटू डी आई का मान -360 आया, ठीक है। ए का मान 50 आपको पता लिए थे, -360, इसको पहले भाग कर देना, ठीक है। भाग करके इसमें क्या कर देना, 50 में घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा 39.7 बनाएगा, ठीक है। तीसरा देख लो पग विचलन मेथड कैसे लगाए हैं। आपका पग विचलन जो है ये भी पहले सूत्र रखोगे, ठीक है। एक्स बार बराबर रखोगे ए प्लस सिग्मा एफ यू आई बटे सिग्मा एफ गुड़े एच होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो एच का बाद में गुड़ा भी होगा, तो हमेशा मतलब सिग्मा एफ नीचे ही रहेगा, ठीक है। ये यहाँ पग विचलन और कल्पित माध्य में हमेशा ये आगे रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, सिग्मा एफ रहेगा। यहाँ पे पग विचलन रहेगा तो एफ इंटू यू आई रहेगा, अगर कल्पित माध्य होगा तो यहाँ पे डी आई रहेगा, ठीक है। अब एक चीज़ और, पग विचलन में गुड़े एच से बाद में गुड़ा भी हो जाएगा। तो देखो ए का मान 50 था, इसका मान आपको पता -36 आया था, ठीक है। आप देख लो, यहाँ पे -36 आया था, यहाँ पे देखो -36 आया था ना, एफ इंटू एक्स आई का -36 आया है। फिर इसको हम क्या करेंगे, वहाँ पे रख देंगे, ठीक है। जब -36 रखोगे यहाँ पे तो -36 और एफ का मान 35 हो जाएगा। फिर इसको पहले मन का इसका गुणा कर दो, फिर 35 से भाग दो, ठीक है। जब 360 में 35 से भाग दोगे, जो भी आएगा फिर उसी में ऐड कर देना, सॉरी यहाँ माइनस है तो घटेगा ही, ठीक है। तो 50 से क्या होगा, 39.7। देखो आपका आंसर सब सेम आ रहा है, क्वेश्चन चाहे जिस मेथड से लगाओगे ना, आंसर 39.71। देख लो यहाँ पे भी आपको वही आंसर आया, आंसर मतलब तीनों सेम है, ठीक है। 39.71 और आपका यहाँ पे 39.71, मतलब आप लोग चाहे कल्पित माध्य, चाहे डायरेक्ट मेथड, चाहे पग विचलन लगाओगे, आंसर तीनों को सेम आने वाला। देखिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, कोई दिक्कत होगा वीडियो के नीचे कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।